नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंट में, जहां हम रोज के टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं एसएससी और बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो रीजनिंग और मैथ्स के सेक्शन में आप कम समय में अधिक से अधिक स्कोर कर पाए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ A stands for subtraction, B for multiplication, C stands for addition and D for division, then what is the value of the following expression? तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो है हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फिर इसका सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम 43C 29B 3A एंड सो ऑन जो एक्सप्रेशन है उनमें सबसे पहले A B और C D की वैल्यूज लिखते हैं। तो यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, B का है मल्टीप्लिकेशन, C है एडिशन और D है डिवीजन। तो 43 प्लस 29 इंटू 3 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 14 माइनस 3 माइनस 6 64 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे इस सबको कन्वर्ट कर लिया है। और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड करने का तरीका होता है बॉडमास रूल, जो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है बॉडमास का फुल फॉर्म। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले प्रेफरेंस ब्रैकेट का होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 43 प्लस यहाँ पे है 29 इंटू 3 जो है हमें 87 हो जाएगा। फिर माइनस 14 इंटू 5 प्लस 4 जो है ब्रैकेट के अंदर है तो इससे पहला प्रेफरेंस मिलेगा तो 14 इंटू 9 प्लस 11 और फिर से 14 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ हो जाएगा 11 और फिर माइनस जो है 64 डिवाइड बाई 8 तो ये डिवीजन को पहला प्रेफरेंस मिलेगा तो माइनस 8 इंटू 2 उसको फिर सॉल्व करेंगे। 43 प्लस 87 माइनस 126 प्लस 22 माइनस 16 तो फिर आंसर जो है 10 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस, यूटेंसिल्स, स्पून और स्टील आइटम्स। सबसे पहले तो देखिए यहाँ वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है वहां पे सबसे पहले हमें देख लेना है कि कौन कौन से जो है आइटम्स बोले गए। अब सबसे पहले देखिए यूटेंसिल्स मतलब क्या होता है, बर्तन, स्पून हो गया, चम्मच और स्टील आइटम। तो तीनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी होगी, क्या होगी वो अभी देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगी। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम ऑप्शंस देख लेंगे तो ए ऑप्शन तो पहले ही रूल्ड आउट हो गया क्योंकि इसमें तो तीनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें तीन ऑप्शंस के बीच सिलेक्ट करना है। तो ऐसे अगर आपने एक ऑप्शन रूल आउट कर दिया, एलिमिनेशन जिसको हम कहते हैं, एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन ए को, तो वैसे हमारे सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 33%। तो 25% से बढ़ के हमारी प्रोबेबिलिटी 33% हो गई सही आंसर। अब आगे देखते हैं। तो जैसे है यूटेंसिल्स, स्पून और स्टील आइटम्स। तो अब देखिए चम्मच जो है वो तो बर्तन के ही अंदर आते हैं। अब चम्मच का मान लीजिए अगर वेन डायग्राम कुछ इस तरह है तो फिर बर्तन या फिर यूटेंसिल्स का ऐसे हो जाएगा, मतलब चम्मच जो है यूटेंसिल्स के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से दो ऑप्शंस में ऐसा है। तो अब बी और डी में हमें ऐसा नजर आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, तो सी भी रूल्ड आउट हो जाएगा। अब हमें बी और डी में से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए बी और ऑप्शन डी, अब दो हो गए। अब हमारे सही आंसर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50%। सीधा 25 से 50% मतलब डबल हो गई है प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखते हैं। अब देखिए स्टील आइटम्स जो है, अब जो है हर यूटेंसिल्स तो स्टील आइटम स्टील का नहीं होता है, कोई एल्युमिनियम के होते हैं, कॉपर ब्रास के होते हैं, वैसे ही हर स्पून स्टील का नहीं होता है, कोई प्लास्टिक के हो गए और जैसे एल्युमिनियम के हो गए वगैरह वगैरह। तो फिर वैसे इस तरह का है तो स्टील जो है कुछ इस तरह इंटरसेक्ट करेगा दोनों को। यहाँ पे स्पून स्टील के होते हैं लेकिन सब स्पून स्टील के नहीं होते, वैसे यूटेंसिल स्टील के होते हैं लेकिन सारे यूटेंसिल जो है स्टील के नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है इस तरह का इंटरसेक्शन आएगा। तो आप देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो ये जो है ये आंसर है, ये आप देख लीजिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ठीक है, तो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इन्हें करने का दो तरीका, या तो हॉरिजॉन्टल प्रोसीड करें या तो वर्टिकल प्रोसीड करें। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर हम वर्टिकल जाते हैं तो 11, 33, फिर उसके बाद है 189। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी अगर 13, 35, 191, तो लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 प्लस 13 जो है हमें देता है, सॉरी
11 प्लस 2 हमें देता है 13, और फिर 13 प्लस 4 हमें देता है 17। उसके बाद यहाँ देखिए 33 प्लस 2 गिव्स 35, और फिर 35 प्लस 4 जो है हमें 39 देता है। तो ये इन दोनों में तो ये पैटर्न जो है बैठ रहा है। तो अब इसमें भी सेम होगा, 189 प्लस 2 जो है 191 हो जाएगा, और 191 प्लस 4 जो है हमारा क्वेश्चन मार्क कैंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 191 प्लस 4 हमें जो है 195 हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए वर्ड्स में, सेकंड प्लस 4 थर्ड नंबर, एग्जांपल 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 4 17। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि हमें ऊपर से नीचे अरेंज करना है या फिर नीचे से ऊपर अरेंज करना है। तो अगर वैसा कंफ्यूजन हो ना, तो सबसे पहले जो है ऑप्शन देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो है ऑप्शन है 2 2 3 2। तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे, मतलब हमें माथा से लेके जो है नीचे तक इन्हें अरेंज करना है। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले क्या आता है, फोरहेड। सबसे पहले आ गया फोरहेड, उसके बाद आता है नोज मतलब नाक, चिन मतलब गाल, वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर होता है, और चेस्ट मतलब सीना। सबसे पहले आ गया फोरहेड, फिर आ गया नोज, फिर चिन, फिर चेस्ट, और फिर वेस्ट। तो जो है हमारा ऑर्डर हो जाएगा 2 1 2 1 3 5 4। तो देख लेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 1 3 5 4। ठीक है, 2 1 3 5 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो है यहाँ देखिए, सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सबसे पहले जो है हम लोग सीरीज को ध्यान से देख लेंगे, प्रोग्रेस, फिर उसके बाद जो है पी आर को रिमूव करके यहाँ पे क्यू टी, फिर उसके बाद ओ जी आर ई एस एस, फिर क्यू टी वैसा ही है, फिर आर के आर ई एस एस, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर यहाँ पे क्यू टी आर के डब्ल्यू के जेड ए। तो अब जो है यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले जो है नेक्स्ट, अगर हम वर्ड को देखें तो यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि दो वर्ड्स एक साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्यूटी है, फिर ओजी, तो क्यूटी वैसा ही है पहला वाला, फिर ओजी जो है हमारा बन जाता है आर के। फिर अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो होगा आर ई, और एस एस वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो दो वर्ड्स चेंज होंगे, तो सबसे पहला वाला वैसा ही रहेगा, मतलब नेक्स्ट वाले में सबसे पहले जो दो लेटर है वो हमेशा क्यू टी रहेंगे। तो सबसे पहले इस हिसाब से हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन जो है तो साफ है, पता चल रहा है कि ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसमें नहीं है। तो अब देखिए, जैसा मैंने कहा था 33% होगी प्रोबेबिलिटी सही आंसर। अब जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ सेकेंड वाला जो चेंज हो गया यहाँ पे, और एक बार में दो ही चेंज हो रहे हैं, तो मतलब इसका जो है इसमें आर ही चेंज होगा, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये जो है फोर्थ वाले जो हमें जिसका आंसर करना है, यहाँ पे आर ई सिर्फ चेंज होगा, तो लास्ट में एस एस रहेगा। अब यहाँ देखिए, इसमें जो है लास्ट में एस एस नहीं है, इसमें चारों चेंज कर दिया है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखिए 25% से बढ़ के हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 50% हो गई सही आंसर करने की। मतलब अब हमें सी और डी में सही आंसर खोजना है। तो अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे पी और आर जब चेंज हो रहे हैं तो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। पी में अगर हम लोग +1 करते हैं तब क्यू आता है, पी के बाद आता है क्यू। फिर आर में +2 करेंगे तब टी आएगा। वैसे ही अगर ओ और जी को देखते हैं तो ओ में +3 करेंगे तब आर आएगा, और जी में +4 करेंगे तब के आएगा। तो वैसे ही देखिए, जैसे जैसे वर्ड्स का जो क्रम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो जितना ऐड करना है, जो नेक्स्ट लेटर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो उस हिसाब से P+1 Q हो गया, R+2 T हो गया, O+3 G+4। तो आर ई में कैसा होगा, R+5 जो है हमारा क्या हो जाएगा, RSTUVW, तो यहाँ पे W हो जाएगा। और ई में हमें +6 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा के। तो फिर जो है इसका आंसर हो जाएगा QTRKWK, और यहाँ पे जो है SS। तो इस तरह से जो है ये हो जाएगा आंसर। अब लेकिन ये तो हो गया जो है सीधा तरीका करने का। अब इसकी जो ट्रिक है वो बताता हूँ मैं आपको। अब
अब यहाँ देखो ये तो एक स्किप किया है, तो नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है? QTRKWKZA, ठीक है। तो इसका मतलब कि इतने दूर तक जो है वो पिछले वाले में तो वो सेम रहता है। मतलब जैसे ही हम पिछले जो वर्ड है उससे आगे बढ़ेंगे तो जो पहले चेंज हो चुका है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे PR से QT हुआ तो नेक्स्ट वर्ड में QT सेम है। फिर यहाँ RK हुआ तो नेक्स्ट वर्ड में RK भी सेम होगा। फिर यहाँ पे जो नया वर्ड आएगा मतलब RE को जो चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि QTRKWK, तो पिछले वाले वर्ड में ये सब रहेंगे और SS रहेगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ दो ही चेंज हो रहे हैं। तो हमें सिंपल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हमें सीधा देखना है कि लास्ट में SS किसका है, क्योंकि SS चेंज नहीं होंगे। और यहाँ पे आंसर खुद ही दिया हुआ है। RE के जो अगर हम ऐड करेंगे +5 और +6 तो W और K आएंगे। तो यहाँ आंसर खुद ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चेंज होने के बाद तो वो फिर दोबारा तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसीलिए जो इसके पहले वाला हुआ है तो RE को चेंज करने के बाद WK ही आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो वही आएगा, QTRKWKSS। तो अगर मान लीजिए आपने सॉल्व किया इसको +5 और +6 करके, और किसी ने जो है उसे तुरंत यहाँ से देख के उसको क्लिक कर दिया कि अरे ये तो मतलब जो है WK है, तो यहाँ पे भी चेंज होकर WK आएगा और लास्ट में हमेशा SS रहेगा। तो वो तुरंत क्लिक कर दिया तो वो तुरंत आंसर मार्क कर देगा। तो इसमें आप देखिए आपका टाइम कितना जो है बच रहा है इस ट्रिक को इस्तेमाल करने में। तो यही सब चीजें जो प्रैक्टिस करते समय यही सब चीजें जो है काम आती है। हार्डवर्क तो है ही, लेकिन हार्डवर्क के साथ जो है स्मार्ट वर्क बहुत जो है ज्यादा काम आता है टाइम बचाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd letter cluster. ठीक, अब यहाँ देखिए DPGCIF BFF और EYH। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक तो तरीका है कि आप देख लीजिए कि कैसा जो है फर्स्ट और लास्ट लेटर को जो है आप ये करके देख लीजिए कि कुछ सिमिलैरिटी हो रही है क्या। अगर वैसे नहीं हुआ तो फिर आप बीच वाले को देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड वैसे करके देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखिए अगर हम फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे, क्योंकि अगर बीच वाले को देखेंगे तो बीच वाले का कुछ क्रम नहीं बैठ रहा है, PIFY। तो और D और P के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी DEFGHIJKLMNOP, तो लगभग 12 के आसपास है। और C और I का कितना हो गया डिस्टेंस, DEFGHI, तो इसमें लगभग 6 का है, तो इसमें भी कुछ नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे तो DEFG, मतलब D में अगर 3 करेंगे तो जो है G आएगा। फिर आता है C और F, सी में भी CDEF, उसमें भी +3 करेंगे तो F आएगा। अब BFF है तो BCDEF, इसमें 4 ऐड करने पे जो है F आ रहा है। और E और H को देखेंगे EFGH, इसमें भी +3 में आएगा। तो बाकी तीनों तो जो है +3 में है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में जो गैप है वो 3 का है। और जो BFF है मतलब कि ऑप्शन सी में उसमें 4 का गैप है, तो इसीलिए ऑड वन आउट जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आप ऐसे क्वेश्चंस को जो है कोशिश करिएगा कि लास्ट में करने का, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और अगर टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन मार्क्स तो वही है, तो फिर इसके चलते अगर जो आपको आता है वो क्वेश्चन छूट जाए ना तो वो बहुत बड़ा डिमेरिट हो जाता है, वो एग्जाम में आपको नुकसान कर देगा। और फिर आपका जो टाइम है वो बहुत बर्बाद हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आप पहले करने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा हमेशा। तो अब देखते हैं कैसे जो है ट्रायंगल्स का ये होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, और जो है स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा आगे, ऐसे नहीं कि रैंडम ही जो है ट्रायंगल्स को गिनना शुरू कर दिया और फिर बाद में कंफ्यूज हो गए कि कितना ऑप्शन है क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहला ट्रायंगल ऐसे है ABO, फिर ACO, ठीक है। और फिर एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, तो कितने हो गए 3।
फिर नेक्स्ट में बढ़ेंगे AEN और ADE, कितने हो गए 5, और फिर AED हो गया, कितने हो गए ट्रायंगल टोटल 6। अब जो है नेक्स्ट ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे आइए, AFP और AIP, कितने हो गए 3 3 6, 2 8, और फिर AFI 1 9, ठीक है। फिर यहाँ से आएंगे आगे, फिर यहाँ से आगे आएंगे AGK और AIK 10 11, और फिर AGI, कितने हो गए 12, ठीक हो गए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे H, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे HLP और यहाँ पे HMP 13 14, और फिर यहाँ पे HLM 15 हो गए। फिर यहाँ पे देखिए HGK HIK 16 17, और HGI 18 हो गए। फिर इधर में देखिए, ये देखिए L, सॉरी, हाँ, यहाँ पे FLG 19, यहाँ पे MIJ 20 20 हो गए। और फिर यहाँ पे एक देखिए AGH 21 और AJH 22, तो ऑप्शन 22, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो है 8 नंबर पे देखते हैं क्या है। सिलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए CEHJMOR, तो इस ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे लेटर्स को रिप्लेस करने वाले, वो सब तो आप देख लेना कि ऐड करके जो है कितना आ रहा है। इन क्वेश्चंस का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो 90% क्वेश्चन है वो ऐसे ही बन जाते हैं। तो CE के बीच में कितना गैप है, CDE मतलब 2 का गैप है। फिर E और H के बीच में कितना गैप है, EFGH 3 का गैप है। फिर H और J के बीच में HIJ 2 का गैप है। फिर J और M के बीच में 3, फिर 2, फिर 3, तो R के बाद कितना आएगा 2, तो RST 2 का गैप है। जैसे ऑल्टरनेट सीक्वेंस में रिपीट होते जा रहा है, 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो वैसे करके जो है अगर देखते हैं तो RST, तो जो है आंसर टी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। ये तो सिंपल है, आर्टरीज का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए ही हमको जो है करेक्ट लग रहा है, क्योंकि नर्व का जो है नर्वस सिस्टम होगा। यहाँ पे लंग्स का ऑल्फैक्टरी सिस्टम होगा नहीं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम जो है सूंघने वाले सिस्टम है उसको बोलते हैं। जो आईज एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन तो ग्लैंड्स होते हैं, तो आईज का जो है वो विजुअल सिस्टम के पार्ट हो गए। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो है सांस लेने वाला सिस्टम, बेसिकली लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा नर्वस सिस्टम। तो यहाँ देख लीजिए आर्टरीज का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। मैं अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा, ये जो है इसका आंसर और सोल्यूशन वगैरह। फिलहाल इधर ध्यान दे दीजिए, ठीक है ना। 10 नंबर में क्या है, सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अब ऐसी सीरीज को जो है देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा क्या जो है आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 2 वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो गई, यहाँ पे नेक्स्ट वाले जो सीक्वेंस है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 हो गई, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस कम हो रही है, और वर्टिकल लाइंस 2 से 3 हो गई। तो और फिर उसके नेक्स्ट वाले सीक्वेंस में हॉरिजॉन्टल लाइन 2 हो गई है, वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4 4 हो गई। तो मतलब अगर हम देखें तो इस क्रम के हिसाब से, इस जो है पैटर्न के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइंस एक कम हो रही है और वर्टिकल लाइंस एक बढ़ती जा रही है।
तो फिर उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, ऑप्शन सी और डी में करना है। और वर्टिकल लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार, तो पांच होनी चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच। तो उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यही है, और ये जो है इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, और नहीं आया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी लाएंगे टिप्स और ट्रिक्स नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।